सत्येंद्र आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं सत्येंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी टेट के साथ साथ एमपी टेट या आप DSSB या सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, जहां पर बाल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेक्चर में, डेमो लेक्चर में बाल मनोविज्ञान के एक स्पेशल टॉपिक को कवर करेंगे जो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले जिस मनोविज्ञान को हम कवर कर रहे हैं उनका नाम है लेव वाइगोत्स्की और उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, ठीक है, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी बाय लेव वाइगोत्स्की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं वो रूस के हैं, रसिया के थे, रूस के। सेकंड पॉइंट ये है लेव वाइगोत्स्की के बारे में, ये आपके जो थे संज्ञानवादी विचारधारा के थे, कॉग्निटिव थ्योरी पे बिलीव करते थे। और अब ध्यान रखते हैं यहां पर एक मनोविज्ञान का नाम आएगा जिनका नाम है आपका प्याजे, जिसको हम जीन प्याजे के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह शब्द संज्ञान क्या होता है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है संज्ञान, यानी कि अगर सा शब्द हटा देते हैं तो यह बन जाता है ज्ञान। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि संज्ञान और ज्ञान में कुछ ना कुछ अंतर तो अवश्य होता है। तो बेसिक, अगर मैंने आपसे बोला कि भारत की राजधानी क्या है तो आप बोलोगे दिल्ली। फिर मैं बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो आप जो स्पष्टता से बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो दे रहे हो वो ज्ञान कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। मैंने आपसे बोला संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा, आपने तुरंत आंसर दिया, तो वो है नॉलेज। लेकिन जब आप उस नॉलेज को उच्चतम पराकाष्ठा तक ले जाते हो, जैसे आप अखबार में सुनते हो कि ये वाला केस संज्ञान में आया, और जब वर्ड आता है संज्ञान में ये केस आया, तो मन में एक बात आ जाती है कि तहकीकात होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। यानी कि जो तहकीकात है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो ज्ञान से कहीं ज्यादा ऊपर है, वो संज्ञान की श्रेणी में आती है। यानी कि जब ज्ञान को बिल्कुल ऊपर एडवांस लेवल पर, उच्चतम लेवल पर ले जाते हो, जहां पर आपका लॉजिक पावर इस्तेमाल होता है, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल होता है, आपकी मेमोरी वाली चीजें शामिल की जाती हैं, तो वो आपका कहलाता है संज्ञान। और इसी संज्ञानवाद पे हमारा आज का प्रिंसिपल बेस्ड है, जो दिया है आपने लेव वाइगोत्स्की ने, और सिद्धांत का नाम है सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो है आपका संज्ञानवादी विचारधारा पर आधारित है। यानी कि किसी भी बालक का जो डेवलपमेंट जो होगा उस समाज में, वहां के लोगों की अंतःक्रिया के माध्यम से, जो हमारा सोसाइटी है, जो वातावरण है, वहां पर बालक संज्ञान का निर्माण करता है लोगों के द्वारा, इंटरेक्शन के माध्यम से। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा हुआ है जीन प्याजे। बच्चों, जीन प्याजे जो थे वो भी आपके संज्ञानवादी विचारधारा के थे, वो भी संज्ञानवादी विचारधारा के थे। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण, बालक अपने संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में स्वयं करते हैं। उनको खुला छोड़ दो, उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण कर देंगे। किसके अकॉर्डिंग? जीन प्याजे के अनुसार। जैसे आपने देखा होगा कि एक पजल होता है, वो क्यूब जो होता है वो बालक को दे दो, वो तोड़ मोड़ के उसको जोड़ देगा, खोज करेगा ज्ञान की, खुद करेगा ज्ञान संज्ञान का निर्माण। किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। इसीलिए प्याजे ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। वो भी संज्ञानवादी हैं, लेकिन स्पष्ट बोल रहे हैं कि बालक अपने ज्ञान संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में स्वयं करेगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि संज्ञान का निर्माण करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, लेकिन वहां पर उसकी लोग मदद करने के लिए होंगे। वो इंटरेक्शन के माध्यम से, उस समाज के माध्यम से, वहां की जो संस्कृति के माध्यम से वहां पर अपना संज्ञान का निर्माण करता है। और वहां पर भाषा बहुत ज्यादा बल देती है। ध्यान रखेंगे, मैंने बोला कि भाषा एक महत्वपूर्ण सोर्स है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी संज्ञान के निर्माण में, हमारी सोसाइटी में, इंटरेक्शन में। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जैसे कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो रूस के हैं, क्या मुझे रूस समझ में आएगी? रूस की भाषा समझ में आएगी? नहीं, मैं तो इंडियन हूं,
यानी कि जो कुछ भी समझूंगा वो भारत की भाषा में समझूंगा, यानी कि मेरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या संज्ञान निर्माण में जो भी डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में इंटरेक्शन या अंतःक्रिया के माध्यम से, मैं जो भाषा के माध्यम से सीखूंगा, लेकिन भारतीय भाषा मुझे ज्यादा समझ में आएगी। यानी कि वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि संज्ञान निर्माण में भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो ध्यान में रखिएगा भाषा के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। इतनी बात हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहां पर एक शब्द आया है महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अब यहां पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। इसको नोट करते हैं हम लोग, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला पहला आपका शब्दावली है MKO, जिसको हम लोग मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन के नाम से जानते हैं, या दूसरा नाम है इसका अधिक जानकार अन्य। ठीक है, दूसरा जो शब्द है आपका शब्दावली है वो है आपका स्कैफोल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग